हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का लास्ट 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 लेके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आयताकार बाग, आप लोग वे बाग तो नहीं सोच रहे जो जंगल में रहता है, वे बाग नहीं, बाग मतलब है गार्डन वाला बाग जिसमें बच्चा खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं। तो वही बाग जिसमें कि बच्चा सब खेलता कूदता है। तो वे बाग किस टाइप का है? आयताकार। तो वही लिखा हुआ है कि आयताकार बाग, जो वे बाग है खेल का जो मैदान है वो आयताकार जैसा है। उसके बाद क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। उसके बाद क्या है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है और उसका अर्ध परिमाप भी दिया हुआ 36 मीटर। और बड़ा बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग यानी किसका? आयताकार बाग है तो आयत का विमाएँ ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, आयताकार बाग। तो आयत का चित्र कैसे बनेगा आप लोगों को तो पता ही होगा, और पता नहीं है तो सीख लीजिए। ये हो गया आयताकार। और इसी टाइप का बाग था जिसमें बच्चा सब खेलता था, आप भी हो सके खेलते होंगे। तो चलिए देखिए आयताकार बाग हो गया। उसके बाद क्या लिखा था कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जितना चौड़ाई है उससे 4 मीटर अधिक होगा कौन? लंबाई। तो चलिए चौड़ाई को अगर x मान लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? x + 4 होगा कि नहीं। फिर से यहाँ पे तो ध्यान से समझो, रहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर। तो चौड़ाई मान लिए x और 4 अधिक है तो लंबाई हो गया x + 4। तो चलिए अब यहाँ पे लिखिए, दिया गया है, जो जो दिया गया उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है कि जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप तब क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप देखिए, ये मान लीजिए आपका ये वाला एक फ़ोटो बना हुआ है, मान लीजिए या आप ही का फ़ोटो है ना। तो चलिए यहाँ पे अगर बोल देगा कि ये जो आदमी है, अब तो ये आदमी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये आदमी है। अगर ये आदमी है और इसका बोल देगा कि इसका आधा लंबाई 5 मीटर है। क्या बोले कि मान लीजिए कि ये एक आदमी है और इसका आधा लंबाई, पूरा लंबाई नहीं बता रहे, इसका आधा लंबाई 5 मीटर है। तो बताइए पूरा लंबाई कितना होगा? आधा यानी यहाँ तक, और जब आधा 5 मीटर है तो पूरा कितना हो जाएगा? 10 मीटर, यानी ये आदमी का लंबाई 10 मीटर होगा। वैसे आयत का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। तो बताइए आयत का पूरा परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप का मतलब आधा, यानी कि आधा परिमाप था 36 मीटर, तो आयत का पूरा परिमाप कितना आ जाएगा? 72 मीटर। तो यहाँ पे लिखिए 72 मीटर। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद था ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, चूँकि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × लंबाई + चौड़ाई, यही ना होता। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या था? 2 × लंबाई + चौड़ाई, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना? 72 मीटर। यहाँ पे लिख दिए 72। क्या आया यहाँ पे? समझ में नहीं आया क्या? देखिए आयत का परिमाप यहाँ पे कितना? 72। तो आयत का परिमाप के जगह हम लिख दिए 72, लीजिएगा का लिख लीजिए आयत का परिमाप। उसका यहाँ बराबर था, बराबर लिख दिए। ये 2 का 2। अब बताइए लंबाई का मान कितना? ये लंबाई है, ये लंबाई 4 मीटर देखता है, ये लंबाई है। तो लंबाई के जगह में x + 4, ये l के जगह में x + 4 लिख दिए, x + 4। और फिर ये वाला प्लस इसको लिख दीजिए। और ये b का मतलब चौड़ाई, और चौड़ाई का मान है x। तो ये 72, ये 2। अब यहाँ पे देखिए एक x और यहाँ पे एगो x, एगो x और एगो x कितना x हो गया? 2x। तो 2x और ये +4, ये 72
या 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना 2 4 और ये x, 2 को 2x से गुना करेंगे, 4x देखिए नहीं, 2 गुना 2 4 और x का x को रहने दिए, ये प्लस का प्लस और ये 2 गुना 4 8। अब ये क्या कीजिए, 4x प्लस 8 को इधर ले और 72 को उधर कर दीजिए, 4x प्लस 8 और ये 72 को पूरा इधर लाएं। जब पूरा को इधर उधर करते हैं तो सिंबल चेंज नहीं होता, यानी कि प्लस का प्लस माइनस का माइनस जो है वही रहेगा। तो क्या कि 4x प्लस 8 को इधर लें और 72 को उधर ले गए। उसके बाद ये 4x, ये 72 यहाँ पर रहने दीजिए, प्लस 8 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 8 ना होगा। देखिए 4x का 4x रहने दिए, ये बराबर, ये 72 पहले से था रहने दिए और ये प्लस 8 को बराबर के उधर ले गए तो माइनस 8। ये 4x, ये 72 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 64, 72 में हट जाएगा, 64 बचेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका फ़ोटो को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये 4x और ये 64, यहाँ पे जो था इसी को उतार लिए। अब देखिए ये x का इधर रहने दीजिए, ये 64 और यहाँ पे 4 जो यहाँ पे क्या है, गुना में है, देखिए 4x, तो 4 यहाँ पे गुना में है, बराबर के इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। अब 4 का पड़ा से इसको कटा देंगे। बहुत कोई क्या क्या करता है, 4 को कटाता है, आंसर बोलता 6 आ गया। वैसे आप लोग करते क्या, ऐसे नहीं करना, पूरा को कटाना। बहुत कोई क्या क्या किया, ये 4 और 4 को कटा दिया और बोल दिया आंसर x का मान 6 आ गया। वे नहीं, ये 16 का पड़ा से कट जाएगा। देखिए 4 एक 4 और ये 16 बार में 64, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 16। तो देखिए x हम लोग किसको माने थे, ये चौड़ाई को माने थे, यानी b को। तो देखिए b का मान आ गया 16, ठीक है। हम लोग चौड़ाई b को हम लोग क्या माने थे, x, तो x के जगह में कितना आया, 16, ये चौड़ाई का मान आ गया 16। और हम लोगों को अब लंबाई निकालना, नहीं l, और लंबाई हम लोग क्या माने थे, x प्लस 4, ये x का मान 16 और ये प्लस और ये 4, तो 16 और 4 को जोड़ दीजिए तो 20 मीटर। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग यानी किस तरह था, आयताकार, यानी आयत का विमाएँ। अब आयत में 2 गो चीज़ ही होता है, लंबाई और चौड़ाई, और वही लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना था। लंबाई कितना आया, 20 मीटर, और चौड़ाई कितना आया, 16 मीटर। देखिए एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और छूटा, क्या छूटा हुआ कि बता दें कि जब भी बीच में बराबर रहेगा तो यहाँ पे या का सिंबल देंगे, तो यहाँ पे या का सिंबल सब जगह दे दीजिए। तो ये हो गया कंप्लीट। लंबाई और चौड़ाई का मान, लंबाई का मान आ गया 20 मीटर और चौड़ाई का मान आ गया 16 मीटर। तो चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जो करना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको भी इरेज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि एक रेखिक समीकरण, यानी एक रेखिक समीकरण दिया हुआ। अब क्या वो रेखिक समीकरण है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये क्या है, एक रेखिक समीकरण है और ये दिया गया है, दी गई है। तो 2 चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म को ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि इस तरह 3 को यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ, 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि पहला में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा नंबर में समांतर रेखाएं हो, और तीसरा नंबर में समपाती रेखाएं हो। यानी यहाँ पे इसको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण हम लोगों को खुद से लिखना है, और इस तरह समीकरण लिखना है कि एक बार रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, यानी कि एक बार में अब रेखाएं प्रतिच्छेद करते। इसके लिए क्या कंडीशन था, तो बताए थे कि a1/a2 बराबर नहीं होगा किसका, b1/b2 का। तो इस तरह कंडीशन में क्या होगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसका तब लोगों को पता चली जाएगा ये क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। 1 नंबर में यहाँ पे है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो देखिए एगो समीकरण तो हम लोगों को यहाँ पे, यानी एक समीकरण दिया हुआ था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है समीकरण, 2x प्लस 3y
-8 = 0। अब देखिए चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण हम लोगों को लिखना है, और इस तरह का समीकरण लिखना है कि प्रतिच्छेद रेखाएं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन था, इसमें बताए थे कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तब लिखते थे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। और आप लोगों को तो यहाँ पे दिखता होगा पिछले वीडियो में कैसे बताए थे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह समीकरण लिखना है कि a1/a2 होगा वो बराबर नहीं होगा b1/b2 का। यहाँ पे देखिए 2x है, तो हम लोग यहाँ पे एक लिख देते हैं 4x, फिर प्लस 2y -10 = 0। अब बोलिएगा ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना है 2, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। a1 का मान कितना है 2, और जो ये डायरेक्ट इस फर्स्ट वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, इसके पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ये समझने में नहीं आएगा। इसलिए इसको देखने से पहले इसका फर्स्ट वीडियो को देखिए, सेकेंड वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना होता है 2, और a2 का मान अभी जो यहाँ पे लिखे हैं कितना है 4, तो आ गया 4। a1 था ऊपर तो 2, a2 था नीचे, a2 का मान 4 तो 4 लिख दिया नीचे। इसको कटा जेद तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आया इसका कितना 1/2, यानी a1/a2 का मान आ गया 1/2। इसी तरह b1/b2 का चलिए मान निकालते, तो b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 2। तो देखिए ये a1/a2 का मान है और ये b1/b2 का मान है। बोलिए दोनों बराबर आया, दोनों बराबर नहीं आया, और दोनों बराबर नहीं आया तो क्या होगा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो ये समीकरण ऐसा है जो कि a1/a2 बराबर b1/b2 को बराबर नहीं करने देता है। तो ये एक ऐसा समीकरण है जो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, यानी ये समीकरण और ये समीकरण का जब a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं नहीं होगा। तो ये समझ में आया स्टूडेंट कि ये समीकरण। अब आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इन्हें कि यहाँ पे हम 4 लिखे तो आप लोग 4 लिखेंगे, हम यहाँ 2 लिखे तो आप लोग भी 2 लिखेंगे। यहाँ पे इस तरह का चीज़ लिखना है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह संख्या लिखना है कि ये दोनों बराबर होने, ये दोनों जो बराबर होगा ये दोनों फिर बराबर नहीं हो, यानी कि b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आया स्टूडेंट। तो देखिए अब 2 नंबर में क्या लिखा गया, समांतर रेखाएं हो। तो चलिए अब समांतर रेखाएं हो, इसके लिए क्या कंडीशन है इसको समझ लेते हैं। समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं होकर इसके लिए हम लोग कंडीशन क्या बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दिखता होगा पिछले वीडियो में जो बताए थे। तो यहाँ पे क्या लगे समांतर रेखाएं, इसके लिए क्या कंडीशन था कि a1/a2 b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए एक समीकरण तो लिख दिया है, अब दूसरा समीकरण हम लोगों को इस तरह सोच के लिखना है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो चलिए हाँ इसके लिए यहाँ पे एक समीकरण लिखते हैं 6x + 9y - 24 = 0। ये 24 के जो हम लिख देते हैं 16, 24 लिखेंगे तो फिर c1/c2 बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या किए कि 6x लिखें + 9y लिखें -16 = 0 ये लिखें। पहला समीकरण ये दिया हुआ था, दूसरा समीकरण लिखना था, दूसरा समीकरण ये लिखें। अब यहाँ पे हम लोगों को ये चेक करना है कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों समीकरण से बराबर होता है क्या नहीं। अगर बराबर होता है तो ये भी देखना कि c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मिल गया तो सोच लीजिए समांतर रेखाएं हो का एक समीकरण हम लोग लिख लिए, एक दिया हुआ था और दूसरा लिख लिए। तो चलिए चेक करते हैं, a1/a2 निकालेंगे तो a1 ऊपर वाला और a2 यानी 2 वाला जितना नंबर आता है वो नीचे वाला, पहले वाले वीडियो में बताएं,
और A1 वाला यानी 1 वाला जितना होता है वो ऊपर वाला समीकरण का है। तो A1 का मान यहाँ पे 2 और ये A2 का मान यहाँ पे 6, इसको कटा दीजिए तो 1/3 आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। वैसे अब B1/B2 निकालेंगे तो B1 का मान कितना यहाँ पे 3 और B2 का मान देखिए यहाँ पे 9, इसको भी कटा दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 1/3। अब वैसे C1/C2 निकालेंगे तो C1 का मान देखिए -8 और C2 का मान -16, कटा दीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 यानी 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि समांतर रेखाएं हो, इसके लिए कंडीशन ये था A1/A2 B1/B2 बराबर होना चाहिए। तो देखिए A1/A2 1/3, B1/B2 1/3 दोनों सेम आया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए C1/C2 निकाले तो इसका यहाँ पे बराबर नहीं आया, ये दोनों आया 1/3 और ये आ गया 1/2। तो देखिए इसके लिए दूसरा समीकरण लिखना था और ये हो गया। तो देखिए आप लोग यहाँ सबके जगह हम कोई दूसरा भी नंबर सोच सकते हैं, आप लोग सोचिए और दूसरा भी अलग लिख सकते हैं ना कि इसका आंसर सेम टू सेम ही होगा। इसका आंसर बहुत हो सकता है, 10 गो 20 50 100 लाख अरब, जितना सोचिएगा इसका उतना आंसर आएगा। हम ये सोचे तो मेरा ये आंसर हो गया, आप लोग कुछ और सोचिएगा तो आप लोग का भी कुछ और आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे 3 नंबर में समपाती रेखाएँ हो, तो समपाती रेखाएँ हो को बताने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए सर अब 3 नंबर में क्या लिखा होगा, समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखाएं हो, चलिए इसके लिए अब क्या कंडीशन होगा आप लोगों को तो पता ही होगा, जो शुरू से पढ़ रहे हैं यानी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, और जो डायरेक्ट यहाँ से देखे उसको तो कुछ समझ में नहीं आता, उसको सिर्फ तारा दिखाई देता होगा, आसमान का क्या वो तारा है ना। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। समपाती रेखाएं हो, तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या बताया था कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर रहना चाहिए, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर रहना चाहिए। देखिए पिछले वीडियो में दिखाया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखता होगा। तो वैसे ही समपाती रेखाएं हो, इसके लिए क्या कंडीशन था कि तीनों बराबर रहना चाहिए, यानी कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर रहना चाहिए। किस में? समपाती रेखाएं हो में। तो इसके लिए तीनों के लिए एक समीकरण लिखा हुआ था, हम लोगों को दूसरा समीकरण लिखना। तो इसके लिए दूसरा समीकरण चलिए हम लोग लिखते हैं 2x, नहीं तो चलिए इसको छोड़िए, यहाँ पे लिख दीजिए 6x प्लस ये 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। क्या लिखें? 6x लिखें प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से चेक करेंगे कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर आएगा कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये A1/A2, तो A1 का मान यहाँ पे कितना है 2, A2 का मान अभी लिखें 6, इसको कटा दीजिए तो 1/3 आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सब निकालेंगे B1/B2। तो B1 का मान वहाँ पे देखिए 3 और B2 का मान देखिए यहाँ पे 9, इसको भी कटा दीजिए तो 1/3 आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब C1/C2 निकालेंगे तो C1 का मान देखिए -8 और C2 का मान देखिए -24। ये माइनस माइनस गया और ये 1/3 आया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो देखिए यहाँ पे क्या आया कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान समान आया। और समपाती रेखाएं हो में यही होना चाहिए कि ये तीनों समान होना चाहिए, और ये समीकरण के चलते ये समान आया। तो यही तो एक समीकरण लिखना था जो कि तीनों समान हो जाए। तो ये हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट इसके बारे में फिर से रिपीट करेंगे, हो सकता है बहुत किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा रेखिक समीकरण हम लोगों को लिखना है। तो एक रेखिक समीकरण दिया हुआ था तो यहाँ पे लिख दिए। अब एक हम लोगों को खुद सोच के लिखना है, तो हम लोगों को 3 को सोच के लिखना है। अब क्या क्या सोचना है? एक में ऐसा सोचना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होना चाहिए। तो प्रतिच्छेद रेखाएं करती हो, इसके लिए क्या
हम लोगों का कंडीशन था कि ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। एक समीकरण ऐसा सोच के लिखें कि ये दोनों बराबर नहीं है। वैसे समांतर रेखाएं और समांतर रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन था कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक हम लोग समीकरण सोचे और आप लोगों को तो समझा भी दिया कि ये है कि नहीं है। वैसे यहाँ पे 3 नंबर में समपाती रेखाएं हो और समपाती रेखाएं के लिए कंडीशन क्या था कि तीनों बराबर होना चाहिए। इसके लिए ये समीकरण लिखें और यहाँ पे निकाल के भी दिखाएं कि तीनों बराबर है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, एक समीकरण दिया हुआ था, हम लोगों को दूसरा समीकरण लिखना था। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसका ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, इसको इसका डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको इरेज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा होगा, समीकरण हो x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। अब देखिए ग्राफ खींचना तो बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि ये दो समीकरण दिया इसका ग्राफ खींचने के लिए, और आगे भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज टाइप का ग्राफ बनेगा और वे ग्राफ जो त्रिभुज टाइप का बने वो त्रिभुजाकार जो क्षेत्र बनेगा उसको रंगना है। तो आप लोग कॉपी में रंग लीजिएगा, हम बोर्ड में तो नहीं रंगेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले वो दो समीकरण को लिख लीजिए, x - y + 1 = 0 और दूसरा समीकरण में क्या है 3x + 2y - 12 = 0, यही ना है। और ग्राफ खींचने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बोले थे, बनाने के लिए क्या बोले थे कि जो भी दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, एक को मानेंगे समीकरण 1 और दूसरा को मानेंगे समीकरण 2। तो चलिए इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2। जब भी ग्राफ खींचने के लिए बोलेगा तो जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, जो भी क्या दो समीकरण तो दिया हुआ रहेगा, एक को मानना समीकरण 1 और दूसरे वाला को मानना समीकरण 2। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और जैसे ही लिखें समीकरण 1 से तो इस समीकरण 1 को लिख दीजिए x - y + 1 = 0। और क्या बोले थे कि अब जैसे ही ये समीकरण लिखेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे। अब x का मान निकालेंगे, इधर सिर्फ x को रखिए और जितना भी सब बच गया सबको उठा के उधर फेंक दीजिए। तो देखिए इधर क्या बच गया, ये -y को इधर के बराबर के इधर लाएंगे तो +y हो जाएगा, और ये -1 को बराबर के इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए +y को बराबर के उधर लेंगे और -y, या -y को बराबर के उधर लगेंगे तो +y, और ये +1 था बराबर के उधर लगा दिया, हो गया -1। और जैसे ही ये इधर आ गया उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, और आप लोगों को तो पता है बॉक्स के अंदर में क्या लिखना है, एक में x और एक में y। अब देखिए y के जगह में अगर हम लोग 1 रख दें, क्या बोले कि y के जगह में अगर 1 रख देंगे, देखिए y के जगह में अगर 1 रख दे तो 1 - 1, ये 1 में घटाएंगे 0 बचेगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 0। बोलिए समझ में नहीं आया था, ध्यान से सुनिएगा। ये y के जगह में अगर 1 रख देंगे तो 1 में 1 घटा देंगे तो x का मान 0 नहीं आएगा। तो वही किए, y के जगह में 1 रखे तो x का मान 0 आया। अभी y के जगह में 2 रख दीजिए, तो y के जगह में जब 2 रखेंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी x का जो मान आएगा वो 1 आ जाएगा। तो क्या हुआ कि पहला समीकरण, इस समीकरण 1 से x और y का हम लोग मान निकाल लिए। और वैसे समीकरण 2 का निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब जैसे लिखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लीजिए, तो 3x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, वही x का मान, तो इधर सिर्फ x को रहने दीजिए और जो भी सब बचा सबको उठा के उधर एकदम फेंक दीजिए। तो देखिए -12 को बराबर के उधर लगेंगे तो +12, अब बोलिएगा प्लस न लिखें, प्लस तो छिपा हुआ रहता है। और ये +2y को बराबर के उधर ले जाइए तो -2y, और यहाँ पे 3 यहाँ पे बताइए x के साथ गुना में है, बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में। अब क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। तो चलिए बॉक्स को इस जगह बना लेते हैं।
आप लोगों को एग्जाम में भी एकदम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लाइन से बनाना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि y के जगह में अगर हम लोग 0 रख दें, क्या बोले, चलिए पहले इस बॉक्स में x और y को भर दीजिए। ये y के जगह में अगर 0 रख देंगे तो 2 गुना 0 0 और 12 में 0 घटाएंगे तो 12 और 3 का पड़ा से 12 को कटाएंगे 3 चौक 12 यानी x का मान 4 आएगा। तो y के जगह में जब 0 रखे तो x का मान 4 आया। बहुत किसी समझ में नहीं आया, चलिए बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए y के जगह में अगर 0 रख दें तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0 नहीं होगा, और 12 में 0 घटा देंगे तो 12 होगा, और 3 का प्लस 12 को कटा देंगे 4 होगा, तो x का मान 4 ही नहीं आएगा। वही लिखें, y के जगह में जब 0 आएगा लिखेंगे तो x का मान 4 आएगा। वैसे ही y के जगह में देखिए अगर 1 रख दें तो 2 गुना 1 2, ये 12 में 2 घटा देंगे 10, और 3 का पड़ाम कहियो 10 कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जब इस तरह का बटे में आ जाएगा ना तो हम लोगों को इस तरह संख्या यहाँ पे सोच के लिखना है कि नीचे वाले पहाड़ा से कटना चाहिए। देखिए इसमें बटे में था ही नहीं, फ्रैक्शन में था ही नहीं, भिन्न में था ही नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे मान के घटा के और आंसर लाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बटे में आ जाएगा तो यहाँ पे इस तरह मान सोच के लिखना कि नीचे वाले पहाड़ा से कट जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 लिख दें तो 2 गुना 2 4, और ये 12 में 4 घटा देंगे यानी 12 में 4 घटा देंगे तो 8 बचेगा, और 3 का टेबल से फिर से 8 नहीं कटेगा, तब क्या लिखें, तो यहाँ पे फिर से 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे 3 इंटू 2 6, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 ना होगा, तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे 3 गुना 2 6, और 12 में 6 घटा देंगे तो 6, और 3 का पड़ा से 6 कट जाएगा। तो चलिए y के जगह हम क्या लिखेंगे 3, फिर से ध्यान से सुनिएगा। y के जगह हम अगर 3 लिख दें तो 3 गुना 2 6, और 12 में 6 घटा देंगे 6 बचेगा, और 3 का पड़ा में 6 आएगा 2 बार में, यानी 3 दूनी 6, x का मान 2 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए x का मान 2। तो इस समीकरण 2 से भी x और y का मान निकाल लिए। अब जैसे ये दोनों डब्बा फुल हो जाएगा तुरंत ग्राफ के लिए यहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो देखिए एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ये बीच में तो हमेशा 0 रहता, आप सबको पता होगा। इधर वाला बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं x डैश, ऊपर वाला को y अक्ष और नीचे वाला को y डैश। एक बात सबको पता होगा, क्या पता होगा कि x अक्ष तरफ यानी अक्ष जिधर रहता है उधर प्लस वाला संख्या, डैश जिधर रहता है उधर माइनस वाला संख्या यानी माइनस वाला नंबर। तो ये बॉक्स में देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, और इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 दिख रहा है। यानी अधिकतम नंबर हम लोग को 5 या 6 तक जाना है, क्योंकि 4 तक ही हम लोगों को मतलब है, उससे आगे नहीं। चलिए 5 तक लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए इसको नंबरिंग कर लीजिए। ये हो गया 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। जो भी इसका फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे वहाँ से देखिए तब समझ में आएगा। ये -1 -2 -3 -4, ये -5, ये 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 वाले डब्बा को देखना है। देखिए x का मान है यहाँ पे 0, और सबका 0 इसी जगह रहता है, कितना बार हम बोल चुके हैं। तो x का मान यहाँ पे 0 आया, y का मान 1 आया। तो बताइए y का मान, ये y वाला लाइन तो ये है, तो y में 1 बहुत कोई बोलिएगा, यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे -1 है, हमको चाहिए क्या, सिर्फ 1 यानी +1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो देखिए x में 0 और y में 1, जब इसको इधर बढ़ाएंगे इसको इधर बढ़ाएंगे तो इसी जगह कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 0,1, यानी x का 0 y का 1 इस जगह कटेगा ना। वैसे x का मान देखिए 1, तो x का 1 पहले x वाला है कौन, ये या ये, x वाला तो ये है। इसमें देखिए यहाँ पे कितना था 1, तो x में 1 यहाँ पे है, y में 2, तो y में 2 देखिए यहाँ पे है। जब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 1 को आगे बढ़ाएंगे तो इस जगह कटेगा ना कटेगा। तो चलिए इस जगह लिख दीजिए 1,2। बहुत किसी के मन में आया कि 1,2 लिख रहे हैं, क्या 2,1 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों, पहले ABCD में x आता है कि y आता है, x आता है तो x का मान देखिए 1, फिर बाद में y आता है, y का मान देखिए 2।
तो x में 1 था, x का 1 यहाँ पे इसको आगे बढ़ाइए, y का 2, ये y का 2 आगे बढ़ाइए, इस जगह मिलेगा 1 2 लिख दिए। तो इसका जो ये बिंदु आया ये आया, चलिए इसको मिला दीजिए। देखिए समीकरण 1 का जो हम लोगों का ग्राफ बना, ये ग्राफ इस टाइप का कुछ बना। अब इस समीकरण 2 का भी ग्राफ बनाना और देखना है कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए ये x का मान 4 है, x में 4 कहाँ पे, इस जगह, y में 0 है, सबका 0 इसी जगह। तो ये 0 को आगे बढ़ाइए, यानी 4 को आगे बढ़ाएंगे तो इसी जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 4,0। यह समझ में आया स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे क्या था, x में 4 था और y में 0 था, सबका 0, तो यहाँ बीच में रहता, सिर्फ x में 4 ढूंढना, यहाँ पे ढूंढ लिए 4,0। अब ऐसे ही x का मान 2, तो x का मान 2 यहाँ पे, y का मान 3, तो y का मान 3 देखिए यहाँ पे इस जगह पे है। तो देखिए 2 को जब आगे बढ़ाएंगे, 3 को जब आगे बढ़ाएंगे तो इसी जगह कटेगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2,3 ये हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए जो हम लोगों का बिंदु आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, ये दोनों को मिला दीजिए। तो ये दोनों को इस तरह मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज टाइप का एक जगह बन गया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब बोलिएगा तो यहाँ त्रिभुज तो है ही नहीं, ये त्रिभुज टाइप का ही कहलाएगा, एक ये त्रिभुज ही बना। लेकिन यहाँ पे बोले बहुत कोई बोले ये त्रिभुज नहीं बना, त्रिभुज बनता तो यहाँ से पार आता। ये त्रिभुज आप लोगों को समझना है, क्योंकि इस यहाँ पे मान कुछ भी रखिएगा, अगर यहाँ पे कुछ और रखते तो यहाँ से पार होता, ठीक ना। ये त्रिभुज ही कहलाएगा। आप लोग इसको छांकित कर लीजिएगा, नहीं कि रंग लीजिएगा। यहाँ तो सिर्फ इसको समझा दिए, अब इसका ग्राफ में कैसे बनेगा तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा इसका ग्राफ में कैसे बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट ये समझ में आया, इसको सिर्फ यहाँ पे कलर कर देना है, यहाँ पे नहीं, आप लोग अपना कॉपी में। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, ये क्लास भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने नहीं भूलिएगा। बहुत कोई ये सोचता है कि हमें सीख रहे चाहिए दूसरा का भेजो, वे नहीं सोचना है। आप सीख रहे हैं सबको भी, जैसे हम आप लोगों को फ्री में सिखा रहे हैं, आप लोग भी वैसे ही सबको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके रिश्तेदार है, छोटा भाई बहन है, वे सब 10 में पढ़ रहा है, वे ये वीडियो उसके साथ शेयर करिए। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.3 इसी तरह धमाकेदार क्लास लेके आएंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।